हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बना दिए हैं, जिसमें 1 से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम 50 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को भी देखें, और उसमें से आपका कितना सही होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रथम आपका जो 50वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। कहते हैं कि ये जो इतिहासकार है, फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद या मोहम्मद खान, इन इतिहासकारों के समकालीन यानी कि अकबर के समकालीन कौन सा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बदायूनी। कौन होगा? बदायूनी होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतया महानतम सम्राट माना जाता है किसको? जलालुद्दीन अकबर को या नसरुद्दीन हुमायूं को या जहांगीर को या औरंगजेब को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जलालुद्दीन अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का अर्थ है क्या है? सुलह ए कुल का क्या अर्थ है? अच्छा कुल या पूर्ण या सार्वभौमिक शांति या पूर्ण अशांति या सुंदर कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पूर्ण या सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। कहते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला जो है ये किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। आपके सामने ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अकबर। क्या होगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबदन, सॉरी यहाँ पे गुलबदन होगा, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? अकबर या हुमायूं या बाबर या अबुल फजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, कौन रहती थी? जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जहां आरा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? क्या होगा? शाहजहां या मोहम्मद शाह या औरंगजेब या बहादुर शाह जफर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बहादुर शाह जफर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, किससे जुड़ा था? वारेन हेस्टिंग्स से या वेलेजली से या कॉर्नवालिस से या रिपन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि कॉर्नवालिस से। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह क्या था? कोतवाल या राजा या रैयत या जोतदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा ताह महताब चंद का जीवन काल था। कहते हैं कि महाराजा महताब चंद का जीवन काल क्या था? 1820 से 1879 या 1920 से 1939 या 1729 से 1799 या लॉर्ड कर्जन क्रियाकलापों से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1820 से 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे है? आपके सामने ऑप्शंस है लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड रिपन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
ए यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं? तो क्या 11वीं से या 21वीं से या 5वीं से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 5वीं रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ कब हुआ था? दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ यानी कि कब गठित हुआ था? 1875, 1880, 1885, 1890। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत का संबंध था किससे था? लॉर्ड कर्जन से या डलहौजी से या लिट्टन से या मिंटो से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि डलहौजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह या मंगल पांडे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया था? 10 मई 1857, 14 मई 1857 या 24 मई 1857 या 31 मई 1857? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, उर्दू या संस्कृत? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? बख्तवली या मर्दन सिंह या बोधन दोवा या इनमें से सभी ने? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी ने। इन सभी ने 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था, बहुत धोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? नाना साहब या बेगम हजरत महल या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए और बी दोनों होगा। ये दोनों जो है क्रांति के दमन के बाद नेपाल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, अलाई दरवाजे से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हुमायूं के मकबरे से, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? आपके सामने ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी बेजाबाई सिंधिया या बेगम हजरत महल या अजीनन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि महारानी बेजाबाई सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बी डी सावरकर या आर सी मजूमदार या जवाहरलाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी यानी कि कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी? 1909 में या 1910 में या 1911 में या 1912 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1911 में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई वह था 1681, 1781, 1881 या 1951? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1881, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? नवशास्त्रीय शैली या नवगाथिक शैली या इंडो सारा सैनिक शैली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि नवगाथिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? नवशास्त्रीय शैली या नवगाथिक शैली या इंडो सारा सैनिक शैली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि इंडो सारा सैनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है?
क्या होगा इसका आंसर? टॉल्स्टॉय या मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1928 में या 1931 में, 1935 में या 1938 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1931 में, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? नील आंदोलन या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या नमक आंदोलन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नील आंदोलन। क्या होगा? नील आंदोलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920, 1922, 1930 या 1942? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1920, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे साथियों, हमने 80 नंबर तक का क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट से शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका कितना इसमें इनमें से सही हुआ है और कितना सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो या सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में, 1934, 1999, 1942? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1932, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तरीय चौक, क्रिप्स प्रस्ताव या CR प्रस्ताव या वेबल प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 11, 15, 1556 या 325। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बरदौली, चंपारण या डांडी या वर्धा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम बिल्कुल इसका आंसर नहीं बताने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922, 16 फरवरी 1922, 20 मार्च 1922 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून किसने तोड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मज़ेदार भी क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या चंद्रशेखर आज़ाद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? अशफाक उल्लाह खां या सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर या सुभाष चंद्र बोस? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब हुआ? यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम होगा यहाँ पर, मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? जनवरी 1916 में, दिसंबर 1916 में, जनवरी 1919 में, सितंबर 1919 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि दिसंबर 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां या सिकंदर हयात खां या मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना आज़ाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद होगा, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? मोहम्मद होगा, सॉरी यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इन तीनों कथन सही है। कौन? होम रूल लिंग आंदोलन का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन का विरोध भी किया और वेबल योजना अस्वीकार भी की। ये तीनों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? मलाया, वर्मा, थाईलैंड या सिंगापुर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के लिए हाल में कब की? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
सी यानी कि 2 अक्टूबर 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार थी? लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, लिबरल पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ऑप्शंस है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी आर अम्बेडकर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी, कब दी थी? 16 जून 1946 को, 16 जून 1947 को, 16 जून 1945 को, 16 जून 1944 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 16 जून 1946 को, 16 जून 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? आपके सामने ऑप्शंस है 200, 225, 284, 300। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 284। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कौन थे? पैथिक लॉरेंस या ए बी अलेक्जेंडर या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या इनमें से सभी? तो मेरे साथियों इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।